बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की थी, जनाब SPR ने, और उसमें बड़े पर्टिनेंट उन्होंने सवाल भी उठाए। सवालात सारे के सारे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के हवाले से थे और PTM जिसे कहा जाता है मुख्तसर और लफ्ज़ों के अंदर, PTM से मुतालिक उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि उनकी फ़ंडिंग कहाँ से होती है और जो फ़ंडिंग उन्होंने शो की है इसके अलावा कैसे पैसे आए, जो आपने उनकी गुफ्तगू अभी सुनी है। ज़ाहिर है कि उन्होंने ये कहा है कि इसके जवाब दें। सवाल ये भी है कि सवाल तो उनके दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन वो जवाब कहाँ दें और हम उनसे जवाब कहाँ लें, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर PTM हम टेलीविज़न पे भी नहीं बुलाते। और आज बल्कि हामिद मीर साहब ने सवाल भी किया कि वो उनसे हम क्यों बात नहीं कर सकते टीवी के ऊपर, तो उस पर DG SPR ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो कि नारे लगाते हैं इदारों के ख़िलाफ़, उनको पहले आप उनकी ज़ुबान ठीक करा लें, उसके बाद उनको आप TV पे के ऊपर लेके आए। बहरहाल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे और DG SPR ने कहा कि हम अब टाइम इज़ अप, यानी अब कार्रवाई होगी। किस किस्म की कार्रवाई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि NAP थी एक, किसी ज़माने में जनरल याया ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई और जो सियासी जमातें हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती रही है। गो के पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक जो है ये सियासी जमात एज सच नहीं है। मोहसिन दावड़ साहब और जो अली वज़ीर साहब हैं ये मुंतखब होके आए हैं, लेकिन आज़ाद उसके ऊपर मुंतखब होके आए हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इनके ऊपर पाबंदी जो है वो किसी सियासी उसके मुताबिक होगी। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है कि कार्रवाई कैसी होगी और क्या इस वक्त हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके साथ साथ उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके ऊपर एक और बहुत अहम स्टेटमेंट है कि जो मदारिस हैं वो वजारत तालीम के मातहत किए जाएंगे। कलदम तंजीमों के हवाले से भी बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन जो मदारिस की तालीम है उसके ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे, लेकिन आज DG ने ये क्लियर किया है कि उसको वजारत तालीम के अंडर दिया जाएगा। हम ज़रूर बात करेंगे इसके हवाले से कि क्या पाकिस्तान की रियासत को PTM के साथ, जो कि वो कहते रहे बात होती रही है, बात करनी चाहिए, किस हद तक इंगेज करना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ तो सेनेट कमेटी के अंदर उनको बुलाया, उनसे मुज़ाकरात की, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ज़ाहिर है इससे तो ये साफ नज़र आता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी थे, लेकिन PTM के हवाले से जो उन्होंने जवाब दिए वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ मुख्तसर मगर जामे। बिलावल जरदारी ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के मुतालिक दिया और ये भी कहा कि अगर वो चाहें, यानी इदारा रियासत चाहे तो वो भी उसके ऊपर बात कर सकते हैं। उन्होंने पेशकश की कि वो PTM के साथ बात कर सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं। ज़रा सुनिएगा बिलावल ने इस हवाले से क्या कहा। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि रियासत को, हुकूमत को इंगेज करना चाहिए, लेकिन हमने काफ़ी टाइम दिया, नहीं हुआ। तो अब मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मैं भी तैयार हूँ इस किस्म के नौजवानों से बात करने के लिए। इसका ये नहीं मतलब कि मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ अपना पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये जमहूरियत पे राह पे खान साहब को DG SPR के थ्रू सियासी बयानिया दिलवाना, ये इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे और ये नहीं होना चाहिए। बात जो है ना वो रावणवार से काफ़ी दूर निकल गया है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि रावणवार जो है वो एक आदमी नहीं था जो पूरे पाकिस्तान में इनकाउंटर्स कर रहा था। सवाल ये भी है कि ये वाकई हुकूमत को जो है इसका जवाब देना चाहिए था कि नहीं। अगर खारजा का, उन्होंने कहा वज़ीर है तो खारजा पॉलिसी बयान करे, अगर दाखिला का है तो दाखिला की पॉलिसी बयान करे। हम नहीं चाहते कि इदारे मुतनाज़ा हों, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। बात कहाँ तक जा रही है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं, जनाब मौला बख्श चांडियो साहब सेंटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, PMLN के सेनेटर हैं, और जनाब उस्मान डार साहब यूथ अफेयर्स के गवर्नमेंट के मुशीर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे ही आगाज़ करते हैं। जी जन साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों DG SPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? क्या ये एक ऐसा मसला है, बन चुका है PTM का, कि अब ये इसके ऊपर खुल के बात करना होगी और इसको उनको इंगेज करने की बजाय कार्रवाई करने की बात होगी क्योंकि टाइम इज़ अप? जी, मेरे ख्याल से तो इनके साथ काफ़ी अरसे से इनको एडवाइस भी दी जा रही थी, इनसे मुज़ाकरात भी हो रहे थे, समझाया भी जा रहा था। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि जो आपकी डिमांड है या आपकी जो कोई मिसगिविंग्स है या कोई है,
वो आए बैठे बात करें। और जहां तक ताल्लुक था उनके बहुत शुरू में जिन्होंने तहरीक शुरू की थी तहफ़्फ़ुज़ की, तो बहुत वहां पर डेवलपमेंट का काम हुआ है, कि वो कोलेटरल डैमेज तो पिछले 30-35 सालों से इस इलाके में हुआ है, बहुत हुआ है, जानी नुकसान ही बहुत हुआ है। तो उसके बाद काफी डेवलपमेंट भी की है। अब जो हुकूमत कह रही है कि छोटा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी नहीं है, उस पर 100 अरब रुपए हर साल लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार भी क्रिएट होगा, तो अस्पताल कार्ड भी दिए जा रहे हैं, तो स्कूल भी बन रहे हैं और टीचर सबको उनको नौकरी भी मिलेंगी। तो लेकिन एक मूवमेंट का चलाए जाना और फिर अदारों को मुलव्विस करना, उनके खिलाफ नफरत फैलाना, और इतने इतने बड़े कि यहाँ से हवाई जहाज में जा रहे हैं, कहीं पर बहुत बड़े जलसे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं आपके ख्याल से? वो तो कहते हैं हमारे पास फाटे में पैसे नहीं है, पैसे लाओ यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, ये करो वो करो, दुकानें बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये इतने बड़े बड़े कहाँ से पैसे ला रहे हैं? तो उन्होंने कुछ काफी चीजें जो है आज शेयर की हैं कौम के साथ कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। और आपको पता है कि जो हमारे दुश्मन है, तो पाकिस्तान फौज को हमेशा कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए और उनके और कौम के दरमियान एक रिश्त पैदा करने के लिए हमेशा से उनकी एक पॉलिसी रही है। अच्छा जज साहब, जो बिलावल साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये काम हुकूमत का होना चाहिए था कि वो बात करते, ना कि DGI-SPR जो है वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती। क्या आपके ख्याल में हुकूमत बात नहीं कर सकी, नाकाम हो रही है इस मामले के ऊपर, इसलिए DG ने बात की या अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बात की, या आपके ख्याल में ये उन्हीं को करनी चाहिए थी और मुनासिब था कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है PTM के लिए? एक क्लियर कट वार्निंग देनी जरूरी है, ताकि एक टोन सेट हो जाए कि इनफ इज इनफ। और रही आपकी बात आपकी डिमांड्स की या आपकी मिसगिविंग्स की या आपकी जो भी है ख्वाहिशात, उसके लिए फिर सिविल उनसे एंगेज करें। लेकिन सिविल को पता होना चाहिए कि अगर ये कोई ऐसी बात करेंगे जो अनरीजनेबल है और पता चलेगा ये कोई वो मफाहमत नहीं चाहते बल्कि झगड़ा चाहते हैं और किसी कहीं से इनकी डोरियां हिलाई जा रही हैं, तो उनको मालूम होगा कि पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो खड़ी हैं और इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे कि मुल्क का नुकसान हो। आई थिंक इसलिए एक वार्निंग देनी जरूरी थी और एक टोन सेट करनी जरूरी थी, एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट जरूरी थे बताने के ये किससे फंडिंग आ रही है और क्यों ये हो रहा है। और अब सिविल को चाहिए कि दे शुड टेक इट ऑन फ्रॉम हियर। अच्छा जज साहब, किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है इन खिलाफ? आप खुद वजीर दाखिला रहे हैं, किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है? इनके जो लीडर्स हैं उनको उठाया जा सकता है, उनको पाबंद किया जा सकता है, उनके जलसे बंद किए जा सकते हैं, पब्लिक एड्रेस बंद किया जा सकता है उनका। क्योंकि देखिए ना, वो जो कंट्रोवर्शियल बात थी तो आइन के खिलाफ है ना, जुडिशरी फौज के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ बात करना जो है, इस तरीके से भड़काना और नफरत फैलाना तो खिलाफ आइन काम है। और एक मतलब हम जो टेररिज्म को कंट्रोल करें तो एक नया सोचा खड़ा कर दिया गया है और बहुत लोग इसके पीछे आपको पता है दुनिया में दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक तो सर, इसको तो इस मौके पर रोकना जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। इजाजत है तो मदरसों की बात भी करूँ ताकि मुझे कहीं जाना है। सर बहुत शुक्रिया, ये आपसे 1-2 दिन में अगले में बात करते हैं, हमारे लिए वक्त रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जाहिर है कि रियासत जब ऐसी बात करती है तो कुछ सोच के करती है, पानी सर से गुजर रहा है इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। आप एग्री करते हैं कि इंगेज हुकूमत के लेवल पे होना चाहिए था, करना चाहिए था इनको? देखिए, जनरल साहब अभी कह रहे हैं हमारे साबिक वज़ीर दाखिला कि ये बातें बताना ज़रूरी थी, चलें, ये उनको समझाना ज़रूरी था, ये भी ठीक है। लेकिन इंगेज जो करने की बात है और बातचीत करने की, ये सियासी अमल है, इसको सियासी तरीके से ही करनी चाहिए। जो मुल्क की सलामती है वो इदारा है, वो हमारा इदारा है, हमारा अपना इदारा है, वो जाने देता है मुल्क की सलामती के लिए, तो उस पर तो तनाज़ा नहीं है। बात है कि ये बात कौन करे, ये बात सियासी हुकूमत को करनी चाहिए जो बदकिस्मती से इन मामला से भाग रही है। जो मामला भी उनको सियासी अंदाज से पार्लियामेंट में तय करने चाहिए, पार्टियों को लेकर तय, वो उनसे भागते हैं। उनका कोई ऐसे लगता है जैसा उनका वास्ता नहीं है। कौन सा कौमी सलामती का मामला है जिस पर ये इन्होंने स्टैंड लिया है, जो समझाया है, किस मामले में बात करना चाहते हैं? और मेरे चेयरमैन ने ठीक कहा है, जो बातें सियासी हुकूमत को करनी चाहिए वो अगर हम एक ऐसे इदारे से जो सबका इदारा है, वो क्यों किसी पार्टी का बन जाए? ऐसे पहले भी इस हुकूमत का बयान आया, मैंने कहा था कि ये कहना कि वो हम आपकी हुकूमत नहीं है, आपकी नहीं है, फौज पाकिस्तान
आपकी पार्टी की किताबें नहीं है फौज, तो ये चेयरमैन का मेरे का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इंगेज करना चाहिए वो सियासी गवर्नमेंट को। अच्छा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट। सियासी, आप क्या कहते हैं, आपका मौक़िफ़ भी ले लूं फिर मैं डार साहब के पास आऊं। सियासी हुकूमत कैसे इंगेज कर सकती है? इस इलेक्शन में मोहसिन दावड़ साहब और अली वजीर साहब के खिलाफ पीटीआई का कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा हुआ था, उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया था इनको और मुलाकातें भी होती रही। इसका मतलब ये कि वो इंगेज नहीं कर पाए जब भी DGISPR को स्टेटमेंट देना पड़ा। देखिए, मुझे तो इस तमाम गुफ्तगू में मैं सवाल जो मेरे सामने पड़ा है वो ये है कि एम आई मिसिंग समथिंग। आज कोई सवालात तो नहीं उठाए गए, आज बाकायदा एविडेंस दिया गया है, लोगों के नाम लिए गए हैं, एम्बेसीज के नाम लिए गए हैं, तवारीख दी गई हैं और एविडेंस दिया गया है, ट्रीजन का एविडेंस दिया गया है। ये कहा गया है कि बैनुल अक़वामी जो हमारे हमसाया फोर्सेस हैं, रॉ का नाम, ये मौका NDS रॉ का नाम लिया है, हिंदुस्तान भारत का नाम लिया है, NDS अफगानिस्तान का नाम लिया है। ये तमाम लेने के बाद सवाल कौन सा रह गया है? सवाल तो उन्होंने उठाया है हुकूमत के लिए कि अगर ये तमाम एविडेंस मौजूद है और हमने आज वो पब्लिक कस्टडी में दे दिया है तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप फिर इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है, कौन से मुज़ाकरात होंगे, किस बुनियाद पे होंगे? उन्होंने आज तमाम एविडेंस बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं वो एविडेंस तवारीख के साथ दे दिया है। तो मुझे अब ये लगता है कि ये सवालात तमाम उठे हैं सिर्फ हुकूमत के लिए। अगर ये तमाम बातें ठीक हैं जो अगर DGISPR दे रहे हैं तो यकीनी तौर पे ठीक होंगी, तो फिर हुकूमत को आज रात को एक्शन लेना चाहिए। और अगर हुकूमत नहीं एक्शन लेती तो फिर इदारों को, और अगर हुकूमत ये कहती है कि ज़रा गुफ्तगू कर लें, क्या गुफ्तगू कर लें? उन्होंने एविडेंस दिया है कि पैसे लेकर यहाँ पर कुछ करवा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, तो ये सवाल एक अहम उठता है हुकूमत से। जी, हुकूमत से उठता है और आज हुकूमत को इसका कोई क्योंकि उन्होंने इदारों के खिलाफ नाराबाजी की तो बात नहीं की जो जनरल साहब कर रहे थे, बिल्कुल नहीं की उन्होंने आज। नहीं, उन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ नाराबाजी हो रही है, उनको हम टीवी पे कैसे नहीं, वो एक अलहदा बात। नारा भी बोला, लेकिन ये दो अलहदा बातें हैं। एक ये है कि आप इदारों को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, उनके खिलाफ टीवी पे बात नहीं करें, नहीं होनी चाहिए, ये एक बात है। मगर आज उन्होंने एविडेंस दिया है, बिल्कुल वो तो दिया है, ठीक है। अब मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि इस एविडेंस की बुनियाद पे हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी? 24-48 घंटे में क्या करेगी? ये देखिए जी, आप जवाब दे दे। फिर बात यह है कि दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक अपना बयानिया है। चांडियो साहब और उनकी जमात फौज को कंट्रोवर्शियल कर रही है, वो फौज पे सवालात उठा रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज को नहीं करनी चाहिए थी। मैं उस पर भी आना चाहता हूँ और ये कह रहे हैं जी हुकूमत क्या करेगी। पहले मैं चांडियो साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, फौज भी हमारी रियासत का हिस्सा ही है, अहम पिलर है। और अगर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों को लेके फौज पे ही कंट्रोवर्सी आ रही थी। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त नैरेटिव सेट किया है आज DGSPR ने, खुद वो सामने आए और जिन शफायत की हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ें सामने रखी गई हैं और जो उन्होंने बाकायदा 3 जो उनकी डिमांड्स भी रही हैं माइंस के हवाले से, उस पे उन्होंने रोशनी डाली है जी कि 100 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं उन्हीं माइंस की सफाई के लिए जो वो डिमांड करते रहे हैं। फिर वो जिन चौकियों की बात कर रहे थे जी कि वहाँ चेक पोस्ट वगैरह, वो भी कोई फौज ने अपने कोई ख़ानदान के लिए नहीं वहाँ लगाई, सिक्योरिटी के लिए, अवाम के लिए थी। उसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिटी से बात की है। फिर वो मिसिंग पर्सन की बात करते रहे हैं जी, 7000 के करीब जो थे लिस्ट थी और अब वो कम होती कोई 2-2,500 पे आ गई। तो ये बेहतर हुआ है कि ये सारी क्लैरिटी जो है, एक बात जो कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका खारजा का वजीर है तो वो खारजा पे पॉलिसी बयान दे, अगर कोई दाखिला का है कि दाखिला पे बयान दे। तो क्या ये एजाज शाह साहब को नहीं बात करनी चाहिए थी बजाय कि DGISPR? और उन्होंने कहा कि हम उनको नहीं चाहते कि वो मुतनाज़ा हो। देखिए, लेकिन जो टोन जिस तरह कह रहे थे आए हुए थे ये मोइन हैदर साहब, उन्होंने भी एक बात ठीक है कि एक टोन उन्होंने सेट करनी थी, एक पैगाम देना था, एक कैटेगोरिकली मैसेज देना था। तो मैं समझता हूँ ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो ठीक हुई है। अब मैं आना चाहता हूँ इनकी बात पे। देखें, जहाँ तक हुकूमत की बात है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मुल्क के अंदर कोई भी ऐसे अनासर जो एंटी स्टेट हों,
जो मुल्क के खिलाफ चल रहे हो तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी, या ठीक है एक खास हद तक हम डायलॉग कर सकते हैं, एक खास हद तक हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आज एक जो अहम स्टेप लिया गया, एक चीज आज की इंपॉर्टेंट चीज गई है, 23,000 जो मदरसे थे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में लेके बहुत अच्छा हुआ, 1 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, लेकिन इधर से एक जवाब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो मेरे छोटे भाई हैं इन्होंने तोड़ मोड़ के बात की है, ऐसे तासुर दिया कि चानू साहब कह रहे हैं कि इनको दखल देने का कोई, मैंने से नहीं कहा, मैंने कहा वो हमारा इदारा है, कौमी सलामती का इदारा है, कौमी सलामती के लिए वो जाने देते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सियासी मामला है इसको रियासत को करना चाहिए। आप तालिबान को ऑफिस से खुलवा के दे रहे थे, आप तालिबान जब इदारों के लोगों को मार रहे, कत्ल कर रहे थे, फौजियों को, शहरियों को, तब आप वहां जाने के लिए तैयार बैठे थे, इनसे क्यों नहीं आप बात कर सकते? आप बात करें ना, तो सवाल वो कह रहे रावणवाद के ऊपर तो पीटीएम बनी सर, मैं कह रहा हूं पार्टी के इशू पर, पार्टी के मामलात पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी अदलिया को सामने कर देना, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। देखिए चांदनी साहब ने कहा जी फौज किसी पार्टी के साथ, सियासी पार्टी के साथ नहीं खड़ी है, आपके बीच में नहीं बोलता, फौज हुकूमत के साथ है, पीटीआई के साथ नहीं है, आप छोटे रियासत के साथ है, ऐसे ना करें, हमें बोलने दें, फिर आप जो चाहे बोले। आप हुकूमत है, सारा दिन तो बोलते हैं, सारा दिन टीवी पे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आवाम को गुमराह ना करें ना, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, अपोजिशन तो ऐसा ना करो, फिर आप आपके पीछे बोलना शुरू कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ जी, सियासी मामला सियासी गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये बुजरी से भागते रहेंगे, पार्लियामेंट से भी भागेंगे, मीडिया से भी भागेंगे, इदारों से भी भागेंगे, हमारे से अदलिया बोले, हमारे से फौज बोले, ऐसे थोड़ी चलेगा। ब्रेक के बाद आ जाऊं डॉक्टर साहब, आपके साथ डॉक्टर साहब ने भी जवाब देना सामने आए, फौज सामने आए। ये एक नैरेटिव पीपल्स पार्टी लेके आ रही है कि हाँ ये जो बातें हैं ये सियासी हुकूमत को करनी चाहिए, इसके लिए फौज या इदारे को मुतराजा नहीं होना चाहिए, और हुकूमत ये कहती है कि हम बात कर रहे हैं, हम इंगेज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब जाहिर है कि कुछ चीजें जो कि रियासत ने डील करनी है, ये बहस चलती रहेगी। काश कि हम पीटीएम का मौक़िफ़ भी ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम जरूर आएंगे और बाकी जो मामलात हैं, खास करके नैब के ऊपर भी बिलावल साहब ने बात की है, वो आपको सुनवाएंगे भी और उस पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। Discover a world of... कि हुकूमत ने जवाब में सवाल, आपने सवाल पूछा है, पहले तो मैंने आपको कहा कि वो सवालात नहीं एविडेंस है, अब मैं सवालात उठा रहा हूं कि ये हुकूमत ने जवाब क्यों नहीं दिया, हुकूमत क्यों लेटी हुई है, हुकूमत क्यों कहती है कि मोदी अगर जीतेगा इलेक्शन में, ये एक सवाल है। एक सवाल आप मुझे कहें 30 सेकंड खारजा को अब एक बार आगे। ठीक, दूसरी बात जो आज हुई है वो हुई है ये मदरसों के हवाले से। भाई अगर ये तालीम की बात थी तो शफकत महमूद साहब को करनी चाहिए थी, अगर ये इंटीरियर की हमारी अंदरूनी दाखिली तहफ़्फ़ुज़ की बात थी तो ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब को करनी चाहिए थी, और अगर ये बात कम्युनिकेशन और नैरेटिव की थी तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को करनी चाहिए थी। मगर जब सारे खामोश हो जाए तो फिर फौज को करनी पड़ती है, फौज आती है, फिर वो कहती है कि हम ये करेंगे। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब से ये दो बड़े अहम सवाल है, ये रह जाएंगे, इनका जवाब चाहिए। डॉक्टर साहब ये दो सवाल है कि खारजा को क्यों नहीं किया, क्यों उनको करना खामोश क्यों है, और बिल्कुल दिफा के मामला पे तो वो बिल्कुल डॉक्टर साहब की मैं वैसे मासूमाना गुफ्तगू सुन रहा था कि मोदी को जवाब वजीर आजम को देना चाहिए, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जवाब नहीं दिया था कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और जिस तरह एक जंगी जुनून सवाल उनके टारगेट हिट करके फौज ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब आपके जमाने में भी एक ट्वीट के जरिए से ज़रबे अज़्ब का आगाज़ तो चलें, नहीं ये तो कभी मानेंगे नहीं ना, मैं ना मानूंगी, क्या लगाएंगे, नहीं मैं अपने सवाल पार्टी के जमाने में बहुत सी है। आपकी इस इंटरवेंशन के बाद मैं अपने सवाल सबसे सवाल मेरा काम है, अच्छा उनका काम है, जवाब लेते हैं पिछली हुकूमत, मेरा काम है आपको मुतमिन करना, आपसे होना नहीं आपने, क्योंकि आपने हुकूमत के साथ इन्होंने सास बहू की सीरियल चला रखी है, मुतमिन ही नहीं होना इन्होंने, मैं बता दूं, सास भी कभी बहू थी, तो इसलिए ये भी रहे आपको पता है, इसलिए इन्होंने कहा कि हमने ऐसे ही चलना है। देखिए बात ये है कि मैं कम से कम ये कहना चाहूंगा कि हमें
इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। फौज भी इस मुल्क का हिस्सा है और उसके ऊपर हम कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं वो क्यों सामने आ गया। बिलावल का आप अदलिया और फौज आप मुझे बताएं, नहीं बिलावल कह रहे हैं, बिलावल ने ये नहीं कहा। वज़ीर आज़म जो तर्जुमानी है वो DGSPR का बिलावल साहब का बयानिया आपकी लीडरशिप बोल रही है। मैं भी कह रहा हूँ देखिए इसी तरह ईंट से ईंट बजा देंगे, वतनी पे चलेंगे। तरीका हिस्सा है कि कौन लोग मुल्क के अदारों को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हुआ है आज देखिए, अब मैं आता हूं क्यों छोड़ी आपने मोदी के बात कर रहे हैं जी कि हुकूमत क्यों नहीं जाग रही। क्या TLP के वक्त हमने उनसे नहीं थे मामला डिस्कस किए, लेकिन जब हमने देखा कि वो रियासत के सामने खड़े हो गए तो किसने एक्शन लिया था बताए ना। क्या तब हुकूमत खड़ी नहीं हुई? ऑफिसें खुलवा रहे थे उनके लिए सब वो TLP की बात है तो बैक के लिए तालिबान उनके तालिबान सवाल है ना, वो तो देखे नहीं जहां हमने कुछ माने आपके तो वो मोहसिन है। सुन लें इनके दौर में भी वो आए थे ना, इनके दौर में भी हुआ था। इस्लामाबाद कितने अजियत में लोग गुजरे थे, उन्होंने क्या किया था। हुकूमत की एहसान है। जहां मुल्क को कौम को सालमियत का इशू होगा इंशाअल्लाह ताला हम खड़े होंगे। ये कहना कि हम शायद छुपे हुए हैं, फौज को आगे कर देते हैं। मैं पूछ लूं चांडू साहब एक सेकंड मुझे सवाल पूछने दें। ये जो खारजा के ऊपर बयान था क्या वजीर खारजा को नहीं देना चाहिए था? ये जो दाखिला के ऊपर पॉलिसी नहीं है उनको नहीं कहनी चाहिए? क्या नहीं देते? खारजा पॉलिसी पे हमने बात नहीं। मदारिस के ऊपर क्या शफकत साहब को नहीं बात? नहीं, मदारिस का सारा होमवर्क ही शफकत साहब ने किया। हम पता है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे थे। फौज ने अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी, उसमें अपनी पोजीशन क्लियर की, उसमें हर्जी क्या है? फौज का मदारिस से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए आज फौज जब आप खामोश होते हैं, जो प्लान के ऊपर तो वो स्टेक आप ये समझती हैं के लिए इदारों को सामने आप भी ये समझती हैं कि नहीं, फिर आप ये समझती हैं कि मोदी का जवाब जो है वो फौज को देना चाहिए, मदारिस का जवाब फौज को देना चाहिए, इंटीरियर का जवाब फौज को देना चाहिए, कम्युनिकेशंस का जवाब फौज को देना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या नहीं, आप इनसे एक सादा सवाल पूछ लें कि क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या लेने आए इनसे पूछ लें। मैं फौज को प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ, मेरे तवज्जुद से आपको सवाल कर रहे हैं कि ये देखिए अब आपने करना क्या आप एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? मैंने आपको बताया नहीं कि माजी में एक्शन लिया नहीं हमने, अभी भी लेंगे तो लेना आपको एविडेंस दिया गया है। रात वाली क्या आज एविडेंस डेट्स के साथ, नामों के साथ, तो आप कह रहे हैं अभी से कार्रवाई? मैं कह रहा हूं ये क्या है एक्शन। अगर ये इल्जाम किसी और पे लगे और अगर ये एक्शन नहीं लेते 3-4 दिन तो उससे कंट्रोवर्सी पैदा होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या आपने माजी में करके नहीं दिखाया? फिर बात करें ना। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को डाल लेते हैं ऑपरेशन में, अगर इनकी तसल्ली हमारे साथ ही ऑपरेशन में जाके बताएंगे तो मैं आपकी जरूर ऑपोजिशन के तौर पर मदद करूंगा। इतनी पोलराइजेशन है, मुख्तलिफ चीजें हैं, सियासी हुकूमत सियासतदान बात कर रहे हैं, वो कभी नैब के ऊपर बात हो रही है, कभी किसी और चीज के ऊपर। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इस वक्त जो एक और तरह का नैरेटिव है वो उस पर भी बात हो पाकिस्तान के अंदर? मेरा ख्याल है कि जितना ज्यादा एंगेज करने की जरूरत थी उतना ही करना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ ब्रेक के बाद हम जो नैब के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक और बात की है और जरदाई साहब ने भी उस पर भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा, ये अब चूंकि चांडू साहब आपके चेयरमैन ने ये बात की है तो मैं फिर जवाब डार साहब से ना ले लूं इसके ऊपर पहले। डार साहब वो कह रहे जो मर्जी करना है कर लें, हमने किसको कह रहे थे बिलावल साहब? देखिए ये तो चांडियो साहब भी बता सकते हैं चूंकि उनके चेयरमैन मुखातिब हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, बार बार 18वीं तरमीम, सदारती निज़ाम, चांडियो साहब भी रोशनी डाल सकते हैं। अगर हम 18वीं तरमीम करना भी कुछ करना चाहते हैं या सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं, हमारे पास तो कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरमीम लाने के लिए। ये बात फिरोग नसीम साहब को नहीं पता? नहीं, हम तो कर ही नहीं रहे, ये चूरन बेच रहे हैं। कानून है, मैं जो कह रहा हूँ 18वीं तरमीम की बात कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम और ये सदारती निजाम का जो चूरन बेच रहे हैं बिलखसूस पीपल्स पार्टी वाले, उस पर बात कर रहा हूँ। मेरे नजदीक ये वक्त का ज़िया है। 18वीं तरमीम पे एक शेर हासिल बहस हो सकती है। मतलब जो PTI है ना, ओरिजिनल PTI
वो 18वीं तरमीम सदारती निजाम के फेवर में नहीं है। फिरोग नसीम साहब MKM से आए हैं, इसलिए हर किसी की एक राय जरूर हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनको आप ले लें जी कि हम करना चाह रहे हैं और हम इसके पीछे हैं। मैं सिर्फ सवाल ये उठा रहा हूँ कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, फिर ये क्यों खौफजदा है? फिर क्यों ये साथ होंगे तो तरमीम होनी है ना। जोड़े वो कह रहे एहतसाब कर रहे हैं, हम आप उसको छोटे भाई बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात किया। मेरा भी मसला इन्होंने आसान कर दिया। मेरे तमाम प्रोग्राम आपके, मेरी तमाम बातें रिकॉर्ड पर लिखे, सुने दोबारा। मैं क्या कहता हूँ, आज इन्होंने और तस्दीक कर दी है। ये कर कुछ भी नहीं सकते, इसलिए अफरा तफरी वाले मौजूद छेड़कर इधर उधर के बयान शोर शराबा पैदा करके असल बातों से हट जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है जरूरी जो ताकत है तरमीम को, तो आपको कहा किसने कि ये बातें करते फिरे? सिंधी में तो उसके लिए और लफ्ज है, लेकिन मैं आपके लिए प्यार से बात कर रहा हूँ। आपको कहा किसने कि ऐसी बातें करें? आपके वजीर आज़म 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलते रहते, आपके तमाम वज़रात बोल रहे, नहीं करते, फिर अफरा तफरी क्यों? आपके 2-3 वज़रात का तो कोई काम नहीं, हम इसको यूं आप करके दिखाओ। आप खौफजदा क्यों? अच्छा, दूसरी खौफजदा, अभी आप देखें बीच में मुदाखलत ना करें ना, बुरी बात है। आप अच्छा कोई तमीज भी सीख के आए ना, छोटे छोटे नौजवान आप। और दूसरी बात, ये जो है इतने छोटे नहीं है, उन्हें बाल काले किए। यार तहरीक इंसाफ पूरी छोटी है, आप क्या कह रहे हो? जिनके 65 साल का सरबराह वो नौजवान है, तो फिर क्या ये भी हो सकती, तो और अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप सूबों की बात आप करते हैं। फरूक नसीब वफाकी वजीर कानून है, एक फर्द की सिर्फ उसका जाती बयान नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने सूबों के खिलाफ बात की है, तो उनकी जाती नहीं जाती नहीं हो सकती। वज़रा काबीना का एक भी फर्द उसका मौक़िफ़ सारा, और ये कहना सिंध में मुदाखलत करो, आपको ताकत है सिंध में मुदाखलत करने की, करके देख लो, फिर वफाक में मुदाखलत। लेकिन ये PTI का लेकिन मैं आपसे सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ 18वीं तरमीम आईनी काम है। सदारती निजाम जिनके खिलाफ, जिनके फेवर में आप बड़े बड़े गाने गा रहे हो, नहीं है तो ना करें। ठीक है, ऐसी अफरा तफरी फैला कर, बातें छेड़कर आपको इसका फायदा नहीं। अच्छा, फायदा यही है, ये कर कुछ नहीं सकते। अच्छा, बातों को भले हैं डॉक्टर साहब, ये जो हैं। नैरेटिव आज बिलावल साहब ने दिया है, ये PMLN की तरफ से क्यों नहीं आ रहा इस तरह का नैरेटिव? देखिए, मैं दो बातें करना चाहूँगा PML के बिहाफ पे, PMLN के बिहाफ पे। एक ही है और तो बस ऐसे ही है। ठीक, तीन है। वो जो हैं उन्हें आप गिन लीजिए, वो तो बहुत आपको गिनती लंबी पड़ेगी, आपकी भी 1-2 थी, वैसे गिनना शुरू करें अच्छा, तो फायदा नहीं है उनका, उनकी क्या गिनती करनी। देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह है कि सदारती निज़ाम तो खामोशी से ये ला चुके हैं। जिस जगह के ऊपर इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन आपको काबीना में नजर ना आए, सदारती निज़ाम में क्या होता है? सदारती निज़ाम में यह होता है कि जो काबीना है उसका पार्लियामान से कोई ताल्लुक नहीं होता। सही। और आप टेक्नोक्रेट्स लेकर आते हैं जो हुकूमत चलाते हैं, जिस तरह अमेरिका में निज़ाम चलता है कि अगर आप सेनेटर भी हों तो आपको रिजाइन करना पड़ता है काबीना का रुकन बनने के लिए। अब इनके पास 22 टेक्नोक्रेट्स काम कर रहे हैं और वफाक में 5-4 जो बड़ी वजारतें हैं, बाकी तो छोटी छोटी। वफाक के पास क्या है? खजाना। हमारे दोस्त हैं हफीज शेख साहब, टेक्नोक्रेट हैं। ये पेट्रोलियम, हमारे दोस्त हैं नदीम बाबर साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट हैं। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रज़ाक अच्छे ऑनरेबल आदमी हैं, रज़ाक दाऊद साहब टेक्नोक्रेट हैं। ये